हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे पहले इसकी से पहले एक श्रृंखला दे चुके हैं जिसमें हमने किया आधुनिक भारत को देखा है। उसी की बात करते हैं यहाँ पे आगे। उसी श्रृंखला में उसमें चल रहा था हमारा समाचार का यानी समाचार पत्रों का विकास। तो यहाँ पे उसी के तहत हम देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को चल रहा था। उसी के क्रम में हमने इस वाली वीडियो को देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं कि महात्मा गांधी यहाँ तक उसमें कवर चुका है। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष, यहाँ तक उसमें कवर हो चुका है। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो वो था 1878 में। नील खेतियारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी नील दर्पण, जो दीन बंधु मित्र की थी। बहिष्कृत भारत की अगर बात करें तो वो अम्बेडकर जी का था। अनहैप्पी इंडिया की बात की जाएगी तो वो लाला लाजपत राय का है। वहीं पे बात करते हैं संस्थापकों की और समाचार पत्रों की। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो इन्होंने इंडियन पीपुल्स निकाला। मोहम्मद अली की बात करें तो इन्होंने कॉमरेड यानी अंग्रेजी में निकाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड निकाला। और अस ए डांगे की बात करें तो यहाँ पे द सोशलिस्ट अंग्रेजी में निकाला। वहीं पर बात की जाती है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। मूक नायक समाचार पत्र के संपादक थे अम्बेडकर साहब। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। संवाद कौमुदी का कौन संपादक था? तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? सुधारक कहा जाता है या पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इंडियन विंस फ्रीडम यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। अग्नि अगर फायर की बात करें तो वो एपीजे कलाम की है। बंगाली जो कलकत्ता का प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दो पत्रकार नवजीवन और यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र बांग्ला में है। संवाद कौमुदी की भाषा क्या है? तो वो बांग्ला है। आनंद मठ के लेखक यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं पत्र पत्रिकाएं और संपादक। द हिंदू जी यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर का था। केसरी बाल गंगाधर तिलक का। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम क्या कहते हैं? गांधी जी का राजनीतिक पिता कहते हैं या फिर कहे राजनीतिक गुरु कहा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर कम्फलेट लिखा है रहमत अली ने। अभिनय भारत से संबंधित है वीजी सावरकर। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार था लीडर में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारक नाथ दास ने। खान अब्दुल जफ्फार खान को स्थापित खुदाई खिदमतगार को डॉट नाम से भी जाना जाता है, तो वो था रेड शर्ट्स। ठीक है, रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के डॉट उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। आनंद मठ। देशेसर कथा पुस्तक लिखी थी यहाँ पे है सखाराम गणेश देवसकर ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी CR दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल। यहाँ पे इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक RC दत्त था। गांधी बनाम लेनिन लिखा श्रीपद डांगे ने।
गीता रहस्य तिलक ने लिखी थी। पुस्तक यहाँ पे 1984 लिखी गई थी। 1984 लिखी गई थी जॉर्ज ओ यहाँ पे ऑरवेल द्वारा। झंडा गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास यहाँ पे दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल था। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकेल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायर का था। 1784 में ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ विलियम जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने। सत्य शोधन समाज ज्योतिबा फुले ने। इन्हीं का कौन सी है? इन्हीं का सत्य ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी इन्हीं की ही पुस्तक है, याद रखेंगे। ज्योतिबा राव फुले की सत्यशोधन समाज की स्थापना भी इन्होंने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बहावी आंदोलन। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अब्दुल कलाम आजाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के यहाँ पे करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई 1909 में। फैरजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो क्या नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया रमाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी ने प्रारंभ किया वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 में। राजा राम मोहन द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन स्थापना की गई ब्रह्म समाज। सती प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की बेडम ब्लेड्स की तथा कर्नल ऑलकॉट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग।
भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया वर्ष 1829 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में। प्रतिषेध कानून पास किया गया था वो था 1829 में, याद रखेंगे। यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ किया हेनरी विलियम डिरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन, बस इतना आता है, याद रखेंगे, डिरोजियो। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। उन्नीस सौ 18 में अहमदाबाद के मिल मालिकों को मजदूरी के मध्य विवाद के हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। अब हम देखेंगे किसान विद्रोह तथा आंदोलन, तो इसमें सभी आंदोलन लगभग हम देख लेंगे। क्या पहला कैसा था, ये गांधी जी का पहला आंदोलन कैसा था जो जन समुदाय के लिए था, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए था। बारदौली सत्याग्रह के नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में इनको किसकी उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि दी थी, कहाँ की, बारदौली की महिलाओं के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। (1859) ईस्वी के भारतीय उत्प्रभास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का वह बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। 1859 में भारतीय प्रत्यावास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज्य क्षेत्र का किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने संभाला। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। नेक्स्ट देखते हैं। कूका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। यहाँ पे उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। बहरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। मालाबार में मोफला विद्रोह का परिणाम खिलाफत आंदोलन था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार ने। ठीक है, चंपारण में पूछा जाता है, चंपारण में गांधी जी
मतलब किसने गांधी जी को बुलाया, तो वो थे राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट देखते हैं नवंबर 1936 में यहाँ पे बगाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध यहाँ पे है बड़हिया यानी मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। वो था बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा की स्थापना वर्ष 1929 ईस्वी में चंपारण आंदोलन का मुख्यतः डॉट के विरुद्ध था। नकदी फसल के यहाँ पे तेभागा आंदोलन का प्रारंभ चंपारण आंदोलन मुख्यतः डॉट के विरोध में था। नकदी फसल के तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1879 में। बिहार में तीन कटिया बिहार किसान सभा की स्थापना वर्ष 1929 में चंपारण आंदोलन का मुख्यतः डॉट के विरोध में था। नकदी फसल तेभंगा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। 1779 में। बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का यहाँ पे 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। किसान की अगर बात करें तो ये नकदी फसल के लिए था, क्योंकि ये नील बागानों को लेकर था। ठीक है, अगर चंपारण की बात करी जाए तो ये प्रेजेंट टाइम कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। बात करते हैं तेभागा आंदोलन की, तो ये 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसान सभा के नेतृत्व में दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1879 ईस्वी में यह पारित हुआ था। अब बात करते हैं बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का डॉट भाग अमानत रखा जाता है। तो यहाँ पे है 3 सही, यहाँ पे 3/20। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित स्वामी सहजानंद प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना की है दीनबंधु मित्र ने। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। 1855 में संथालों ने डॉट अंग्रेज कमांडरों को हराया था। मेजर बारू ने। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ की भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो यह संबंधित था नील विद्रोह से। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया मोहम्मद जुबैर ने। 1921 में मोफला विद्रोह केरल से प्रारंभ होता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन तो 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में।
ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुन्नीस ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित हुई लखनऊ में 1921 में मोफला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया। वासुदेव बलवंत फड़के ने अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। 1927 में चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। महात्मा गांधी जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरणों को नाम से भी जाना जाता है, वो था विधि। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। सर विलियम जोन्स ने। कौन सी अब देखेंगे हम कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। नेक्स्ट देखते हैं भारत वर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के टी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबकन ने। इंडियन एसोसिएशन के का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी का गठन 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम ने। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वह थी कादम्बिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में 1922 में आयोजित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। डफरिन ने। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन को नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचना विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया भिक्षावृत्ति राजनीति नाम दिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ। नरमपंथियों का 1888 यानी 1888 में इलाहाबाद में राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। दरभंगा के राजा अधिकतर नरमपंथी नेता थे। शहरी क्षेत्रों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 1906 के बाद 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। वार्धा में वह अधिवेशन जिसमें होम रूल आंदोलन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था यहाँ पर कामा माटा मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम के द्वारा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। कौन थे ये? रिटायर यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे A.O. हुम। ये 1885 में होती है। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में अंग्रेज दल का पूर्ण विकसित संगठन था। मैसूर था। 1900 सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। मैसूर 1900